हम बहुत गरीब हैं। घोड़े से दलित परिवार का, SC ST परिवारों के मतलब निकलते हैं, तो आप कैसे, बारात कैसे पहुंचेगी? हमारे बुंदेलखंड में कुछ ना कुछ सामंतशाही शासन जैसा कई बार प्रतीत तो होता है। सामंतवादी लोग हैं, सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं, वो दलितों को घोड़ों पर नहीं बैठने देते। हमें ये बहुत ज़्यादा कष्ट पहुंचाता है कि इस देश में कोई दलित या पिछड़ा नहीं है। इस देश में सब हिंदू हैं, सब हिंदुस्तानी हैं, सब भारतीय हैं। तो हम चाहते हैं वो कुरीति मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड से मिटे और भारत में एक नया मैसेज जाए कि कोई बड़ा छोटा नहीं है, सबको जीने का अधिकार है। बुंदेलखंड में टूटेंगी कुरीतियों की बेड़ियां, घोड़ों पर सवार होंगे दलित परिवारों के दूल्हे। सामाजिक समरसता की नई मिसाल। बाबा बागेश्वर, जिनकी पहचान एक आध्यात्मिक गुरु की है, उतनी ही पहचान एक ऐसे व्यक्ति की जो दूसरों की तकलीफों को हरता है, उनके कष्ट दूर करता है, उनकी जिंदगी को बदलता है। यही समझने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ने उन परिवारों का रुख किया जिनके लिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री किसी देवता से कम नहीं है, क्योंकि बाबा बागेश्वर की ही बदौलत एक बार फिर 251 गरीब लड़कियों की सामूहिक शादी होने जा रही है, जिनमें से 108 बेटियां दलित परिवारों से हैं। खास बात ये कि इस शादी के दौरान कुरीतियों की जंजीरों को तोड़कर दूल्हा घोड़े पर बैठकर बारात लेकर आएगा। हमारे बुंदेलखंड में कुछ ना कुछ सामंतशाही शासन जैसा कई बार प्रतीत तो होता है। सामंतवादी लोग हैं, सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं, वो दलितों को घोड़ों पर नहीं बैठने देते। हमें ये बहुत ज़्यादा कष्ट पहुंचाता है कि इस देश में कोई दलित या पिछड़ा नहीं है। इस देश में सब हिंदू हैं, सब हिंदुस्तानी हैं, सब भारतीय हैं। तो सबको अपना उत्सव भव्यता के साथ मनाने का अधिकार है। इसलिए हमने 251 दूल्हों के लिए 251 घोड़े मंगाए हैं। ये सब कुछ ऐसे दौर में होगा जब इस इलाके से कई बार ऐसी खबरें आई हैं कि दलित परिवारों के दूल्हे को घोड़े पर सवार होने की वजह से विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन बाबा बागेश्वर ने इसी खाई को पाटने की दिशा में एक कदम बढ़ाया है, जिसका नतीजा ये हुआ कि पूजा की बेबसी से भरी जिंदगी में भी अब खुशियों के रंग आ गए हैं। बागेश्वर धाम में कन्या विवाह में पूजा के भी हाथ पीले होने वाले हैं। पूजा पढ़ी लिखी नहीं है। पूजा के पिता जो हैं मजदूरी करते हैं, माँ भी मजदूरी करती है, और पूजा भी घर की अर्थव्यवस्था में हाथ बटाने के लिए मजदूरी पे जाती है। सही बोल रहा हूँ? ये बोलूंगी कि ऐसी गरीब लोगों को करना, सारी लड़कियां बहुत गरीब है। मेरे भैया पैसे नहीं देते एक भी। मशीन भी मिलेगी तो कपड़े सिलेंगे। अब बोलते हैं चक्की मिलेगी तो आटा पीसेंगे सर। तब मैं तो यही बोलूंगी कि सारी लड़की जितनी गरीब हो तो बागेश्वर महाराज ऐसी शादी करते रहो। इतना तो दे भी नहीं पाएंगे हमारे माँ बाप जितना दे रहे हैं। ऐसा हम तो माँ लगने ब्याह करा, हम खुश हैं सर, बहुत खुश है। हमारे पास का नहीं होने देता साहब, काम ही नहीं होता साहब। हम मजदूरी करते गए शादी करेंगे और का गरीब को बड़े लोग बैठने नहीं देते। जैसे बड़े लोग करते हैं तो जैसे हमारे लोग का भी होने लगा। जिन परिवारों में एक दिन की रोटी की जुगाड़ भी चुनौती है, उन परिवारों में बेटियों का ससम्मान विवाह हो रहा है और संकल्प की इस लकीर को खींचा है बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने।
जात पात की करो विदाई, जब ये बात होती है और जब बुंदेलखंड में जो दलित दूल्हा, गरीबों का दूल्हा अगर घोड़े पर बैठता है तो कितनी खुशी होती है एक परिवार को। वो बुंदेलखंड के इस गरीब परिवार में देखिए। छतरपुर के गौतम नगर में ज्ञानचंद अहिरवार के परिवार में भी शहनाई बजने की तैयारी हो रही है। पुताई और ईंट गारे का काम करने वाले ज्ञानचंद की 5 बेटियां और 2 बेटे हैं। अब बेटी गीता के विवाह की तारीख नजदीक आ रही है। हमारी शादी यूपी में हो रही है, ग्राम का नाम तमौरा है। पापा जी को किसी ने बताया था मतलब कि बागेश्वर धाम से हो रही है, अगर जो जितने तुम गरीब हो, अगर जो कोशिश करोगे तो शायद हो जाए। तो फिर पापा जी को बताया, फिर पापा जी ने कोशिश किया, फिर कागजात जितने भी बनवाने थे कागजात सब बनवा के नाम आने के बाद भागा दौड़ी, पापा ने बहुत सारी भागा दौड़ी की, क्योंकि इतने पापा पढ़े लिखे तो है नहीं है। अब बागेश्वर धाम की जैसी कृपा होगी वही होगा। घर से तो हमारी इतनी गुंजाइश पापा के है नहीं है। हमारे पति काम पे नहीं जाते, हम तो भोजन को तरस जाते हैं। हाँ महाराज, हमारे 5 लड़की हैं, 2 लड़का है। हमारा गाँव में 5 बहन है हमारी, इसलिए यहाँ आ गए। बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा हो जाएगी तो तुम्हारी सुन लेंगे। हम 8वीं तक पढ़े हुए हैं। करता है पर कैसे पढ़े, हमारे पापा तो इतने गरीब हैं, हमारा पालन पोषण नहीं कर पाते हैं, क्या करें। हमारे 5 बहन हैं, 2 भैया हैं, कैसे पढ़े अब। दीदी की शादी हुई तो अच्छा लग रहा होगा कि हाँ, बहुत खुशी हो रही है। हमें तो लग रहा है कि क्या करें, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लगता है हमें कि हम एक पापा हमारे इतना कमा नहीं पाते हैं, इतना बोझ हल्का हो रहा है। 26 फरवरी को सामूहिक विवाह का भव्य आयोजन हो रहा है। कन्यादान की पूरी तैयारी है। बेटी के परिवार की तरफ से दूल्हे के परिवार को जो उपहार दिए जाएंगे वो भी आ चुके हैं। बस इंतजार है तो उस शुभ घड़ी का जब लोगों के घरों में रंग भरने वाले ज्ञानचंद के अपने परिवार में बेटी के विवाह के रंग भरेंगे। पेंटिंग का ये ब्रश जो है ये सफाई भी करता है और खूबसूरती को निखार भी सकता है। और खूबसूरती को निखारने की बात हो रही है तो ज्ञानचंद नाम के एक किरदार से हम आपको इसलिए मिला रहे हैं क्योंकि छतरपुर में बाबा बागेश्वर धाम में सामूहिक कन्या विवाह हो रहा है। जो सामूहिक कन्या विवाह है उसमें आदिवासी बेटियों की भी शादी होगी। हमारे यहाँ तो ये सर ये बात है कि हमारे यहाँ गरीब लोग दूल्हे में घोड़े पे नहीं चढ़ते, नहीं बैठते, मगर यहाँ पे महाराज जी की ऐसी कृपा है कि सभी वर्ग के लोगों को वो एक समान उनका स्वागत सत्कार करने के लिए तैयारी की है। महाराज जी का धन्यवाद। दूल्हे राजा हैं तो राजा की तरह लगेंगे महाराज जी, और अब मैं क्या कह सकता हूँ, वो तो महाराज की कृपा है। महाराज की कृपा से ये सब कुछ हो रहा है। सामूहिक विवाह का ये आयोजन सिर्फ एक समारोह भर नहीं है, बल्कि ये उस समाज को भी एक संदेश देने की कोशिश है जहां जात पात की दीवारों को सामाजिक समरसता के बीच खड़ा किया जाता है। ये है बात, कहानी के अंदर की कहानी ये है। दलितों को आज भी बुंदेलखंड के पिछड़े इलाकों में दलित दूल्हे का घोड़े पर बैठना एक मुश्किल और चुनौती का काम होता है। और बाबा बागेश्वर में सामूहिक कन्या विवाह में सारे जो दलित दूल्हे हैं वो भी घोड़े पर बैठकर बारात लेकर आएंगे। खास बात ये कि इस विशाल आयोजन के लिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से 251 घोड़े भी बुलाए गए हैं, जिन पर सवार होकर सभी दूल्हों की बारात जाएगी। अंगद, रोजी, बादल और अभिजीत, इन घोड़ों का जो काफिला निकला है बुंदेलखंड की सोच बदलने के लिए। जो यहाँ पर शादियां हो रही हैं, सामूहिक विवाह बाबा बागेश्वर धाम में हो रहे हैं, इनमें दलित समाज यानी अनुसूचित जाति समाज के जो दूल्हे हैं वो भी इन घोड़ों पर बैठकर जाएंगे अपनी बारात लेकर। और ऐसे 251 घोड़े शादी में पहुंचे हैं। सबसे अहम बात यह है कि बुंदेलखंड में इसके पहले दलित समाज के दूल्हों का इस तरह से घोड़ों पर बैठना लोगों को गवारा नहीं था, पत्थर भी फेंके जाते थे। और इसी सोच को बदलने के लिए दलित समाज के दूल्हे इस सामूहिक विवाह में घोड़े पर बैठकर अपनी बारात लेकर आएंगे और गाएंगे, घोड़ी पर होके सवार चला है दूल्हा यार और कमर में तलवार। इस आयोजन के लिए बागेश्वर धाम का खजाना खोल दिया गया है। मकसद यही है
गरीब परिवारों के चेहरों पर खुशियां लाना और सामंती सोच को खत्म करना। पूजा नाम की एक लड़की थी, मतलब हम लोग देख के आए वहाँ पे, मतलब उन घरों में गृहस्थी के नाम पे एक गैस का चूल्हा है। और जब उनको मतलब ये पता चला कि आप उनकी शादी करा रहे हैं, तो बड़ा मतलब देख के लगा कि एक बड़ा काम हो रहा है। भगवान की कृपा है, मंदिर की दान पेटियों को उन्हीं बेटियों के लिए हमने खोल रखा है। जो भी चढ़ावा आता है उससे मंदिर का विकास नहीं हम करवा पाते हैं, लेकिन बेटियों का घर बसा पाते हैं। तो हमें हृदय में बहुत गदगदता और आत्म संतुष्टि महसूस होती है। तो हमें लगता है कि ये होते रहना चाहिए और भारत के प्रत्येक मंदिरों की दान पेटियों से आने वाले हिंदुओं के द्वारा दिए हुए चढ़ावे से दीनहीन निराश्रित हिंदुओं की बेटियों का घर बसाया जाना चाहिए। अब चूंकि मौका सामूहिक विवाह के आयोजन का था, तो हमने बाबा बागेश्वर से उनकी अपनी शादी को लेकर भी सवाल किया। मतलब सबसे ज्यादा एक सवाल जो आपसे सभी पूछते हैं, आपने एक बार मुझसे कहा कि आपने सूट सिलवाया क्या, मैंने आपसे कहा कि मोस्ट सुटेबल बैचलर, आपने कहा हिंदी में बताओ। अभी तो सब फिर जानना चाह रहे हैं, मतलब लगातार एक सवाल तो बना ही हुआ है, शादी, क्योंकि इतनी शादियां करा रहे हैं आप। जिंदगी में बनी भी रहनी चाहिए ताकि वो क्रोधित रहे। हमारे कुछ ऐसे सपने हैं जो हम जगते हुए देख रहे हैं, उन सपनों को हमें पूर्ण करना है। हमें इस बुंदेलखंड के लिए कुछ करना है, हमें इस देश के लिए कुछ करना है। ब्याह तो करेंगे ही, लुगाई तो आएगी ही। इस पर आपने तो ये भी कहा था ना कि भाई मैं कैंसर अस्पताल का सपना जैसे ही पूरा होगा। अब तो बुनियाद रखी जा रही है। बुनियाद रखी जा रही, सपना थोड़ी पूरा हो रहा। सामाजिक ताने बाने से जुड़ी इन कवायदों के बीच बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की भी खुलकर बात करते हैं। इसका अंदाजा ऐसे ही लगाया जा सकता है कि हाल ही में वो हिंदू एकता यात्रा भी कर चुके हैं। 21 नवंबर से 29 नवंबर 2024 तक, यानी 9 दिन ये यात्रा आयोजित की गई थी। ये पैदल यात्रा छतरपुर से ओरछा तक आयोजित की गई थी, जिसका मकसद ऊंच नीच का भेद मिटाकर सनातन संस्कृति के प्रति हिंदुओं को जागृत करना था। यही वजह है कि सनातन संस्कृति पर सवाल उठाने वालों के खिलाफ भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मुखर रहते हैं। मैं कोट कर रहा हूँ, महाकुंभ पर क्या कहूँ, वो तो अब मृत्यु कुंभ हो गया है। बहुत गलत है इस प्रकार की टिप्पणी कहना। हमें लगता है कि उस पर उन्हें पुनर्विचार करना चाहिए और इतने बड़े प्रतिष्ठित पद पर रहने वाले लोग अगर इस प्रकार की टिप्पणियां देंगे तो उनकी सनातन के प्रति मानसिकता कुपोषित नजर आएगी। वो कुपोषित मानसिकता के शिकार हैं, जिस कारण से इस प्रकार की टिप्पणियां सनातन के प्रति दे रहे हैं। बागेश्वर धाम इस बार सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव की नई मिसाल बन रहा है। पीएम मोदी का कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखना, दलित बेटियों की ऐतिहासिक बारात और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी, ये सभी आयोजन बुंदेलखंड को एक नई पहचान देने जा रहे हैं। ये सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि एक नए युग की शुरुआत है, जहां भेदभाव मिटेंगे और हर वर्ग को सम्मान मिलेगा। बागेश्वर धाम से उठी ये लहर बड़े बदलाव का संदेश दे रही है।